जेई मेंस 2024 में आ रखा है, ठीक है। सेशन 1 में आ रखा है वाला सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल है, इंटीजर टाइप सवाल था यार ये। एक बार वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करिएगा आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा, एफ एक्स हमारा जो है, एफ एक्स हमारा इस टाइप से दिया हुआ है और जी हमारा क्या है, ये जी है लिखा हुआ अंदर, जी ऑफ टी लिखा हुआ है। ये मेरा कैसा है, कंटिन्यूस ऑड फंक्शन है, कंटिन्यूस ऑड फंक्शन है। तो उसके बाद एफ एक्स की जब वैल्यू हमें मिल जाएगी, उसके बाद एफ एक्स को यहाँ पे डालना है और फिर इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो पहले हम एफ एक्स ही निकाल लेते हैं कि एफ एक्स है क्या, ठीक है। तो बस यही चेक करना है कि ये, अब मैं 0 से 2a टाइप का लिखा हुआ है ये, एफ ऑफ एक्स तो आपके पास यही हो गया, जी ऑफ टी इंटू एल एन ऑफ 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी डी टी, ठीक है। तो 0 से x लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं देखूँ, मुझे बस ये चेक करना है कि एफ एक्स मेरा कैसा है। अगर ये ऑड हो गया तो लिमिट सिमेट्रिकल है, तो 0 हो जाएगा इसका इंटीग्रल। अगर ये इवन हुआ तो कुछ और देखेंगे, देख लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स है तो 0 से माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एक्स लिखा था, तो जहाँ जहाँ माइनस एक्स होगा वहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स की जगह पर। तो जी ऑफ टी ऐसे ही रहा ये, इंटू एल एन ऑफ 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी। बताइए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। अब तो मैं अब क्या करता हूँ, लिमिट चेंज कर देता हूँ उसकी, ठीक है ना। लिमिट तो 0 से x चल रही है ना मेरी, तो t को मैं माइनस z रख देता हूँ, तो dt यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का dz आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से रख दिया मैंने ये, तो मेरा अब क्या बन जाएगा, लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। जब t मेरा 0 है तब z मेरा -0 आएगा, मतलब 0 ही। जब t मेरा माइनस एक्स है तो t माइनस एक्स रखूंगा तो z की वैल्यू x आ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद g ऑफ t जो है, t की जगह माइनस z रख दिया है, ठीक है। ln ऑफ t की जगह माइनस z रख दिया, तो 1 प्लस z डिवाइड बाय 1 माइनस z, और dt की जगह माइनस dz, तो माइनस यहाँ बाहर निकाल दिया और dz लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। तो ये मेरा f ऑफ माइनस एक्स आ गया इतना। अब मुझे पता है कि g मेरा ऑड फंक्शन है, इसका मतलब g ऑफ माइनस t आपका gt होगा, माइनस का gt, माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस का gt होगा। तो ऐसे ही g ऑफ माइनस जेड क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव टाइम्स g ऑफ z हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव टाइम्स जब मैं इसको लिखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया आपका, 0 से x g ऑफ z। उसके बाद ये चीज़ जो लिखी हुई है माइनस का लिखी हुई है, माइनस का ln ऑफ 1 माइनस जेड डिवाइड बाय 1 प्लस जेड, मैंने इसको उल्टा करके लिख लिया, ठीक है। अब z के टर्म में लिखो चाहे d के टर्म में लिखो, बात एक ही है इसको, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट तो मुझे लगाना है ना, लिमिट तो 0 से x चल रही है मेरी। तो इसको ऐसे ही लिखता हूँ, -0 to x, और इसको लिख देता हूँ g ऑफ t लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, t के टर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, फर्क नहीं पड़ेगा किस में चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई मेरी, ये चीज़ एफ ऑफ एक्स हो गई। तो माइनस का एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या है, नेगेटिव टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। इसका मतलब एफ एक्स मेरा भी, एफ एक्स भी मेरा क्या है, ऑड फंक्शन है। एफ एक्स इज ऑड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स क्या है मेरा, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो आपको क्या दिया है, -π/2 से π/2 एफ ऑफ एक्स प्लस, उसके बाद क्या दिया है, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स। बताओ यार कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको सिंपली, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एफ एक्स तो मेरा ऑड फंक्शन है, एफ एक्स ऑड है, लिमिट सिमेट्रिकल है, तो इसका इंटीग्रल 0 आ जाएगा, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो -π/2 से π/2 क्या बच रहा है मेरे पास, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे लगा देता हूँ अपना किंग्स रूल। किंग्स रूल क्या कहता है, एक्स की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट -π/2 है, एक्स की जगह आप ये चीज़ रिप्लेस कर दो, ठीक है, एक्स की जगह ये चीज़ रिप्लेस कर दो आप, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा फिर, ये -π/2 से π/2 लिमिट तो सेम रहती है, बस x की जगह -x डालना है मुझे, इसका मतलब क्योंकि ये π/2 -π/2 कैंसिल हो गया, मतलब x की जगह -x डालना है, तो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, कॉस ऑफ -x कॉस x ही होता है, डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर -x हो गया, और dx का ऐसे ही रहा dx, ठीक है। तो इसको मैंने I1 बोल दिया, और ये मेरा I1 चली रहा है ऐसे ही, ठीक है। अब मेरा देखा जाए मुझे, I1 मेरा ये क्या आ रहा है, -π/2 से π/2, थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा इसको लिख दूंगा 1/e की पावर x लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा, cos x डिवाइड बाय e की पावर x प्लस 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ, तब मेरा क्या आ जाएगा, 2i1 हो जाएगा इस साइड, और उधर क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, एलसीएम ले लूंगा, सेम ही आएगा 1 प्लस ई की पावर x, और ऊपर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाहर निकाल लिया मैंने, दोनों से कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स
एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ई की पावर एक्स। 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर के कैंसिल हो गया। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू चल रहा है आपका, ठीक है। तो आपका 2i1 कितना आ गया, ये आपका आ गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ये भी मेरा एक इवन फंक्शन बनना है, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई फिर मेरा क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो मेरा i1 था 2i1 मेरा जो है 2i1 मेरा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू हो जाएगा फिर ये, क्योंकि मेरा इवन फंक्शन है ना ये। तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपको i1 कितना मिल जाएगा, i1 आपका आ जाएगा, अब बाईपास लगा देता हूँ, इसको बोल दूंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल दूंगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अब लगा देता हूँ बाईपास, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है। 0 से पाई बाई टू लगा दिया, ठीक है, माइनस इंटीग्रल में 0 से पाई बाई टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x हो गया, सेकंड का इंटीग्रल sin x हो गया। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो i1 कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, तो पाई बाई टू डालूंगा, अपर लिमिट डालूंगा तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, साइन पाई बाई टू 1 हो गया, माइनस 0 हो जाएगा लोअर लिमिट डालूंगा तो -2 बाहर निकाल लिया। उसके बाद फिर से इंटीग्रेट करूंगा, बाईपास लगाऊंगा इसमें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड वो माइनस कॉस एक्स हो गया आपका, ठीक है। तो 0 से पाई बाई टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू, ठीक है। और x का डेरिवेटिव 1 हो गया आपका, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया आपका इंटीग्रल, सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो i1 आपका क्या आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 टाइम्स, इसमें जब पाई बाई टू डालूंगा तब भी 0 आ रहा है, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तब भी 0 आ रहा है, ठीक है। माइनस ये क्या हो जाएगा, ये मेरा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, 0 से पाई बाई टू लिमिट डाल देता हूँ, अपर लिमिट डालूंगा साइन पाई बाई टू, लोअर लिमिट डालूंगा साइन 0, साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0, साइन पाई बाई टू 1 होता है, 1 माइनस 0 1 आ गया। तो आपका i1 कितना आ रहा है मेरे दोस्त, i1 आपका आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, अच्छा ये ऑप्शन वाला नहीं है, तो ये इस टाइप से दिया है, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 है आपका, तो लिख देता हूँ उसको, ये क्या लिख दूंगा पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, सेम ही तो है। तो बाकी अल्फा में मेरा क्या आ गया, कंपेयर करने पे 2 आ गया, 2 लिख देता तो मेरा आंसर आ जाता, और मैंने आंसर 2 ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 ही इसका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा सवाल था यार ये, ठीक है ना, काफी अच्छा एक इंटीग्रल का सवाल आया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल का जेईई मेंस में, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल पर।